हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, थंबनेल देख के तो आप गेस कर लिए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 डेज इंग्लिश स्पोकन का सेकंड डे है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही यूजफुल देगा। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। डे सेकंड इंग्लिश स्पीकिंग विथ स्ट्रक्चर। पिछले डे में हम लोग 1 to 5 स्ट्रक्चर सीखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 to 10 स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। और 6 वाला स्ट्रक्चर है, जब कोई किसी काम को करके पछताता है या अफसोस करता है तो वहाँ पे हमें समवन रिग्रेट वर्ब का आईएनजी फॉर्म का स्ट्रक्चर के यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं उसे गाली देकर पछताता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख के पछताता हूँ, मैं वहाँ जा के पछताता हूँ। इस तरह से एक एग्जाम्पल है, मैं उसे गाली देकर पछताता हूँ। तो समवन कौन है? आई। फिर रिग्रेट ऐसे लिख देंगे, क्या देकर? गाली देकर। तो एब्यूजिंग किसे? उसे। आई रिग्रेट एब्यूजिंग। अब इसी के द्वारा अब चाहिए कि ये मैं उसे गाली देकर पछता रहा हूँ, पछताता हूँ, ये तो प्रेजेंट का था। अब इसी के द्वारा आप फ्यूचर पास्ट दोनों का बना सकते हैं। 7th है समवन हेल्पिंग वर्ब गेट यूज टू वर्ब का एनजी फॉर्म और नाउन। ये वाला स्ट्रक्चर का कब यूज करेंगे? तो देखिए, जब किसी को कोई चीज़ या काम करने का आदत हो गया है तो वहाँ पे हमें ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, मुझे वहाँ जाने की आदत है, मुझे किताब पढ़ने की आदत है, मुझे अखबार पढ़ने की आदत है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की जगह पे हमें इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो समवन कौन है? मुझे आई हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता ही है। फिर गेट यूज टू, फिर क्या करने की? बोलने की। तो स्पीकिंग प्लस इंग्लिश, तो इसका होगा आई एम गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप इट्स क्लियर। 8th है, कोई किसी काम को करके थक गया है या ऊब गया है तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए और वो है समवन हेल्पिंग वर्ब टायर्ड ऑफ वर्ब का एनजी फॉर्म। जैसे मैं टीवी देख देख कर ऊब गया हूँ, मैं वहाँ जा के ऊब गया हूँ, मैं पढ़ा के ऊब गया हूँ, मैं अंग्रेजी सीख के ऊब गया हूँ। इस तरह से तो एग्जाम्पल है, मैं टीवी देख देख कर ऊब गया हूँ। तो समवन आई हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जानते हैं एम का यूज होता है। फिर टायर्ड ऑफ, फिर क्या? देख के, तो वाचिंग टीवी। अब इसी के द्वारा, जैसे ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसी के द्वारा आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सेट्रा बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। 9th है, कोई किसी काम या चीज़ के लिए तड़फ रहा है या मर रहा है, मतलब चाहे जैसे करके वह कोई काम करना चाहता है तो वहाँ पे हमें किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए? तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और वो है समवन हेल्पिंग वर्ब डाइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फॉर नाउन। जैसे मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तड़फ रहा हूँ या मर रहा हूँ, तो यहाँ तो वर्ब का यूज़ करना चाहिए। और अगर वो ऐसा हो तो फॉर नाउन, जब कोई चीज़ के लिए तड़फ रहा है तो वहाँ फिर नाउन का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तड़फ रहा हूँ या मर रहा हूँ, तो समवन आई एम डाइंग टू लर्न इंग्लिश। 10th है, कोई किसी चीज़ या काम को करने के मामले में या हिसाब में, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के मामले में अच्छा हूँ। इसका मतलब है कोई किसी चीज़ या काम के करने के मामले में हिसाब में, जैसे इन टर्म्स ऑफ वर्ब का एनजी के फॉर्म का यूज़ करना होगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के मामले में अच्छा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ ये तो जान जाएंगे, आई एम गुड। बट अंग्रेजी बोलने के मामले में इसका क्या होगा? तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, वो है इन टर्म्स ऑफ वर्ब का एनजी फॉर्म। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के मामले में अच्छा हूँ, आई एम गुड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं किताब पढ़ने के मामले में अच्छा हूँ, मैं ड्राइविंग करने के मामले में अच्छा हूँ। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।